दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है और अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र की, तो आखिर ये शुक्र इस मेष लगन की महादशा में आपको कैसा रिजल्ट देगा। क्योंकि ये दशा 20 वर्ष की होती है और 20 वर्ष कोई छोटा टाइम नहीं होता। 20 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। हमारी लाइफ समझ लो मैक्सिमम निकल जाती है, 25% लाइफ हमारी लगभग निकल जाती है मित्रों। 30-32% तक लाइफ हमारी निकल जाती है अगर किसी की शुक्र की महादशा चल रही हो तो। अब शुक्र ग्रह दैत्य गुरु हैं, नीतिवान भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और मंगल शुक्र को अपना सम मानता है और शुक्र मंगल को अपना मित्र मानता है। अब ऐसी स्थिति में इस शुक्र की महादशा में मंगल ग्रह की लगन यानी कि मेष लगन जहाँ 1 नंबर लिखा है, पहले तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि जहाँ 1 नंबर लिखा है यानी कि ये मेष राशि है और इसका स्वामी मंगल हो गया, और लगन लिखा है यानी कि ये आप यहाँ पैदा हुए, ये आपका शरीर है। यहाँ 2 नंबर लिखा है मतलब वृष राशि, इसके स्वामी शुक्र ग्रह है, और यहाँ क्या लिखा है, धन का घर, परिवार का एक घर होता है। यानी कि शुक्र के पास मेष लगन में एक तो परिवार की जिम्मेदारी हो गई, पैसे की जिम्मेदारी हो गई, वाणी की जिम्मेदारी हो गई, और दूसरा ये जो 7 नंबर लिखा है ये तुला राशि होती है, इसके स्वामी भी शुक्र होते हैं। तो यानी कि एक तो दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र हो गया और एक पैसे का स्वामी शुक्र हो गया। अब ऐसी स्थिति में बैठा तो कहीं भी हो सकता है ना इस कुंडली में, जब आप पैदा हुए आपका बर्थ ईयर है तो कहीं भी हो सकता है, 2 नंबर में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट एक इन जर्नल में आपको अपना ओपिनियन दे देता हूं कि मेष लगन में, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि सबसे अच्छी जो दशाएं होती हैं मेष लगन के अंदर वो होती है एक तो सूर्य की, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि गुरु की महादशा, चंद्रमा की महादशा और मंगल की महादशा, यानी कि सूर्य मंगल और चंद्र की महादशाएं ये काफ़ी अच्छी होती हैं, और गुरु की, शुक्र की और शनि की जो दशाएं होती हैं ये मिश्रित होती हैं, ये शुभ और अशुभ दोनों फल देती हैं। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आज की ये वीडियो आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनाने के साथ बहुत अच्छा आप खुद अपना भविष्य देख सकते हो। पहली चीज़ तो आज आपको ये क्लियर हो गई। अब वो कैसे देख सकते हो, 2nd हाउस मार्केश है, 7th हाउस मार्केश है, 2nd हाउस परिवार का मार्केश है, 7th भाव पत्नी का, पति का मार्केश है, यानी कि शुक्र मार्केश भी हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि शुक्र कहाँ बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है तो अपने महादशा के हिसाब से फल को चेंज कर देगा, और लग्नेश के साथ उसका कोई ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं है। अब वैसे मंगल तो नहीं मानता पर शुक्र तो मानता ही है मित्र, तो इसलिए यहाँ पर ये आपको पैसा देगा या नहीं देगा ये मैं भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके ऊपर दशा चल रही है तो आप ध्यान से समझना। पहली चीज़, अगर ये शुक्र आपका 1st हाउस में बैठ गया, आपकी लगन में बैठ गया, मंगल के घर में आकर के बैठ गया, तो क्या होगा उससे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो 2 नए हमारे पेज और बने हैं अभी, वो है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। इन आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। अब यहाँ ये आपके लगन में आके बैठेगा, यानी कि शरीर पर आकर के बैठेगा, पैसा लेके, पत्नी लेकर के आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, सुंदर आकृति देगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, विनम्र स्वभाव का देगा, और आपको वेल अप टू डेट रहना पसंद करेगा, शौकिया मिजाज आपका स्वभाव हो जाएगा, और आपकी पत्नी व पति को देखेगा तो उससे भी आपको स्नेह प्रेम देगा। आप आराम प्रिय हो जाओगे, आराम से लाइफ को जीना पसंद करोगे, बट अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बाद आपको सफलता मिलेगी। ऐसा एक ग्रह योग यहाँ ये बनाएगा। अब अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है तो आप अपनी कुंडली उठा करके देख लेना। यही शुक्र अगर आपका 2nd हाउस में बैठ जाए तो हम बोलेंगे कि शुक्र स्वग्रही है, यानी कि अपने घर में बैठा है, और अपने घर में बैठने का मतलब है कि अपने घर को ताकत देना। तो शुक्र इस घर में बैठ करके आपको बलवान बनाएगा। इस घर में बैठ करके शुक्र आपको हंसमुख बनाएगा, आपकी वाणी में सरस्वती जी का वास होगा, आप अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ दोगे, आप वेल अप टू डेट रहना पसंद करोगे, आपकी रूप खूबसूरती बहुत अच्छी होगी, आपको संगीत का शौक़ रहेगा,
और यहाँ पर ये स्वय राशि का होगा तो धन धान्य से मालामाल करेगा। ये पत्नी को लेकर के यहाँ पर बैठा है सेकंड हाउस में, तो अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, आपको अपने जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका सप्तम भाव कमजोर नहीं है, अगर ये कमज़ोर हुआ तो फाइनेंशियल सपोर्ट में कमी आएगी। अगर ये घर कमज़ोर नहीं है, ये घर अच्छा है और इस घर का स्वामी शुक्र यहाँ सेकंड हाउस में बैठ गया, स्वय राशि का बैठ गया, इस पर भी कोई पाप प्रभाव यदि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापारिक पार्टनर से, अपने जीवन साथी से और स्वयं की मेहनत से बहुत धन अर्जित कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा नाम कमा लेते हैं, उनकी दैनिक इनकम अच्छी हो जाती है। फिल्म लाइन, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, हॉस्पिटैलिटी, ऐसी लाइनों से विशेष रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि यही आपका शुक्र थर्ड हाउस के अंदर बैठा है तो हम बोलेंगे मिथुन राशि में बैठा है, इस मेष लगन के अंदर मंगल की महादशा चल रही है और शुक्र बैठ गया थर्ड हाउस के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहली चीज कि आपको धनी बना देगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस का लॉर्ड हो गया, अपनी राशि से सेकंड हो गया। आपका पैसा अपने भाई बहनों के ऊपर, छोटे के ऊपर खर्च होगा। आप व्यवहार के कुशल हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, धार्मिक विचारों वाले हो जाओगे। आपको भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख ज़्यादा अधिक प्राप्त होगा। आप अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे, भाग्य के घर में दृष्टि पड़ेगी, भाग्यशाली आप हो जाओगे। बट आपके अपनी माता के साथ रिलेशन ठीक नहीं रह पाएंगे, ऐसा एक योग यहाँ पर बनेगा। और इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आपका अच्छा रहेगा और आप चतुराई से काम बना पाओगे। आपका यही शुक्र फोर्थ हाउस में बैठ गया। अब ये बैठ गया चंद्रमा के घर में, शत्रु राशि में। अब यहाँ पर मेष लगन में शुक्र की महादशा हो और फोर्थ हाउस का चंद्रमा शुक्र हो, चतुर्थ भाव का यहाँ, तो ऐसी स्थिति में ये आपके माता के लिए हानिकारक हो जाएगा, आपके प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के लिए हानिकारक हो जाएगा। आपके पास कितना ही पैसा हो, पर बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है पर वो रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाते। इसके अलावा आपको कार्य क्षेत्र में संघर्ष और कठिनाइयां फेस करनी पड़ेंगी और स्त्री का सुख आपका साधारण रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। विवाह के पश्चात आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, आपकी मेष लगन है, अभी रिसेंट आपका विवाह हुआ है, तो विवाह उपरांत आपको लाभ मिलेगा। यही शुक्र अगर आपका पंचम भाव में बैठ जाए, बड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य की राशि में बैठेगा, शत्रु के घर में बैठेगा। यहाँ बैठ करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें लाएगा, आपके ध्यान को भटकाएगा, आपका प्रेम प्रसंग, घूमने फिरने, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान कम जाएगा। और इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं वो गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस अकस्मात धन लाभ का होता है। शॉर्टकट से पैसा कमाने की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा चला जाएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, पंचम भाव में बैठा है, दिमाग से बहुत तेज रहोगे और स्त्री का सुख आपका ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ पर पुत्र की अपेक्षा आपको कन्या का जो सुख है, यानी कि पुत्री का जो सुख है वो ज़्यादा प्राप्त होगा, ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। यही शुक्र आपका छठे भाव में बैठा हो, पत्नी को खराब करेगा, पत्नी के साथ रिलेशन या पति के साथ रिलेशन खराब करेगा, क्योंकि तुला राशि का स्वामी होकर छठे भाव में आ गया और छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में 6 नंबर में आ गया, जिसमें शुक्र नीच का होता है। इन 20 सालों में आपकी नाक में दम हो जाएगा, आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, आप बर्बाद हो सकते हो, परिवार से आप अलग हो सकते हो, पति या पत्नी के तलाक जैसी स्थिति बन सकती है। अगर ये सप्तम भाव में शनि राहु बैठे हुए हैं आपके और आपका यहाँ छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, आपका 100% मैं कह सकता हूँ तलाक होगा ही होगा, नहीं रुक पाएगा। अगर आपकी शुक्र की महादशा आ गई है तो ये ऐसी दिक्कत आपको आएगी और पैसा आपका, अपना जीवन साथी आपका बर्बाद कर देगा, वो आपसे पैसा ले जाएगा सारा, घर में बन नहीं पाएगी। और अगर यहाँ शुक्र का नीच भंग राजयोग बन गया, यानी कि यहाँ बुध बैठ गया शुक्र के साथ में और आपकी ऐसे में शुक्र की महादशा आ गई है, तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र बुध मिलकर के आपको इतना करोड़ रुपए पैसा दे देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी और आप बोलोगे कि इस शुक्र की महादशा में हमने अरबों रुपए कमाया। होता है, यही सच्चाई है। और आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और उच्च कोटि के बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ करके इधर 12 नंबर को यानी कि शुक्र खर्च के घर को देख रहे हैं। तो मेष लगन में ये शुक्र की महादशा बड़ी हानिकारक हो सकती है अगर शुक्र आपका कन्या राशि में नीच का हो गया है, बैठा हुआ है तो। यही शुक्र आपका सप्तम भाव में बैठ जाए। अब सेवंथ हाउस किस चीज का होता है? वो होता है दाम्पत्य जीवन का, मैरिज लाइफ का होता है। मैरिज लाइफ के घर में बैठेगा तो सोचेगा मैं मैरिज का सुख दे दूं, तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेगा, मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके अलावा
ये यहाँ पर एक राजयोग बनाएगा जिसको बोलते हैं मालव्य नाम का राजयोग। ऐसी स्थिति में इसके यहाँ बैठने के कारण आपका रहन सहन उच्च कोटि का होगा, आपका सम्मान उच्च कोटि का होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से सपोर्ट मिलती रहेगी और आपको कला साहित्य संगीत ऐसी चीज़ों में, अभिनय में, आर्ट में रुचि बढ़ी रहेगी। विवाह के बाद आपको विशेष भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। ऐसा योग मेष लग्न में शुक्र की महादशा में, अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठा और पाप प्रभाव में नहीं है, सभी वीडियोस में बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, पाप प्रभाव आने से ग्रहों का फल टूट जाता है। शुभ प्रभाव में है तो कई गुना बढ़ जाता है। आप कुंडली खोल के देख लीजिए, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो अपनी कुंडली का इंडिविजुअली विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हो। अष्टम भाव में शुक्र बैठेगा, 8th हाउस में आ गया। अब ऐसी स्थिति में कठिन परिश्रम देगा। पैसा, 2nd हाउस में पैसा है और वहाँ का ही मालिक है शुक्र। चला गया बीमारी के घर में, पत्नी को लेके, पति या पत्नी में से कोई ना कोई अस्वस्थ रहेगा, पैसा रुक नहीं पाएगा, धन की हानि होती रहेगी। इसके अलावा इस विषम परिस्थितियों के बाद भी आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे, ऐसा योग बनेगा। आपको गुप्त रोग का भय बना रहेगा, आपको स्त्री से को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से कष्ट बना रहेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। बट यहाँ बैठ करके शुक्र अपनी ही राशि को देखेंगे वृषभ को, इसलिए धन स्थिति बनी रहेगी पॉजिटिव विषम परिस्थितियों के बावजूद भी। यही शुक्र आपका 9th हाउस में बैठ गया तो हम बोलेंगे कि गुरु के घर में जाके बैठ गया है। ऐसी स्थिति में भाई बहनों का जो सुख है उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है, बट आपको परेशानियां ज़्यादा आती हैं क्योंकि शत्रु राशि में बैठ गया। संघर्षपूर्ण परिस्थितियां यहाँ पर ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही जाकर के आपको लाभ मिल पाएगा। आप जीवन साथी से अपने ज़्यादा दुखी रहोगे, बट क्योंकि वो धन का मालिक भाग्य पे बैठा है तो भाग्य से पैसा तो देगा पर संघर्ष बनाएगा। यहीं अगर आपका ये 10th हाउस में बैठ गया मकर राशि में तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपने मित्र शनि के घर बैठा है और मेष लगन है अगर आपकी, तो ऐसी स्थिति में ये आपके माता पिता के लिए श्रेष्ठकर हो जाएगा। आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो जाओगे। ये 20 साल की दशा अगर आपके ऊपर लग गई है, आप तकनीक में, कंप्यूटर में, टेक्निकल में, ऐसी चीज़ों में आगे चले जाओगे, इंजीनियरिंग में आगे चले जाओगे। और विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में और ज़्यादा सुधार होगा, क्योंकि विवाह का स्वामी होकर कैरियर में बैठा है, धन लेके कैरियर में बैठा है। ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। पर देखिए मेष लगन है, शुक्र का एवरेज फल है, बट मित्र के घर में बैठ करके शुक्र ने अपने फल को बढ़ा दिया। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि सुख साधन लेने में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। यही शुक्र आपका अगर लाभ स्थान में बैठा है तो ये अपने मित्र के घर में बैठा है, लाभेश धनेश होकर के लाभ के घर में बैठा है, तो आपको जीवन भर लाभ देता रहेगा। अच्छा विदेश यात्रा आपकी कराता रहेगा, आपको घुमाता फिराता रहेगा, बट आपकी एजुकेशन खराब कर देगा, बच्चों के साथ नहीं बनने देगा। अगर ये महादशा आपके ऊपर शुक्र की चल रही है तो नोटिस कर लेना कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। यही अगर आपके 12वें भाव में बैठ गया तो उच्च का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी एक तो आएगी शत्रु पक्ष से, दूसरा आपको तकनीकी कार्यों में लाभ प्राप्त होगा, तीसरा आप भोग विलासिता की तरफ ज़्यादा आकर्षित जल्दी हो जाओगे और आपका पैसा भोग विलासिता से संबंधित चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च होता रहेगा। उच्च का है, पैसा भी आएगा पर खर्चे भी बहुत बहुतायत मात्रा में होते रहेंगे। आपका जीवन साथी आपका काफ़ी पैसा बर्बाद करेगा। अगर पार्टनरशिप में काम करोगे तो पार्टनर आपके पैसे को बर्बाद करेगा। ये आज मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मेष लगन है और अगर आपके शुक्र की महादशा चल रही है 20 साल की, तो आपके साथ ऐसा होगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।